बच्चों, हम कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने 3 प्रकार का वर्गीकरण बताया था कि 3 प्रकार से वर्गीकरण हम कर सकते हैं कोलाइडी विलयनों का। पहला था प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, जिसको मैंने कल बता दिया था। आज दूसरे नंबर पे प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की परस्पर अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तो इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन का हम वर्गीकरण करते हैं दूसरे प्रकार के आधार पर, केवल सोल का वर्गीकरण हम करते हैं। जो सोल मैंने कल बताया था, प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है, जिसको कहते हैं हम सोल, जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है ठोस व प्रक्षेपण माध्यम होता है द्रव। तो जब ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन बनता है तो उसको हम कहते हैं सोल। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में केवल सोल का ही वर्गीकरण किया जाता है। 2 प्रकार का ये सोल बनता है इस तरह से, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन तथा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कब बनता है? जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेता है, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, तथा इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। जब है द्रव जल होता है, द्रव की जगह यदि हम जल लें तो तब उसे हम कहते हैं जल स्नेही कोलाइड, तथा ऐसे विलयन को हम कहेंगे जल स्नेही कोलाइडी विलयन या कोलाइडी तंत्र। ये द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होते हैं ये स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं मतलब इनका आसानी से अवक्षेपण नहीं किया जा सकता। अवक्षेपण मतलब जो इसमें जो कोलाइडी पदार्थ मिला है उसको आसानी से अवक्षेप के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं मतलब यदि इनका हमने अवक्षेपण कर भी लिया तो यदि हम दोबारा से उसको द्रव के संपर्क में लाएंगे तो फिर से शीघ्रता के साथ कोलाइडी विलयन बना लेंगे। तो इसके क्या गुण है? स्थायी होते हैं और उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय स्थायी में क्या है? आसानी से अवक्षेपण नहीं होता। उत्क्रमणीय का मतलब है यदि अवक्षेपण कर लिया तो शीघ्रता से दोबारा ये द्रव के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसके उदाहरण है जैसे गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है। ये जल के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं और इनका हम आसानी से अवक्षेपण नहीं कर सकते। केवल वाष्पन करके, जल का वाष्पन करके इनका अवक्षेपण किया जा सकता है, वैसे इनका अवक्षेपण नहीं होता। फिर दूसरे प्रकार के हैं द्रव विरोधी कोलाइडी तंत्र। द्रव विरोधी कोलाइडी तंत्र कब बनते हैं? वे पदार्थ जो किसी द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, मतलब शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, बल्कि विशेष विधियों का प्रयोग करके उनका कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। तो ऐसे कोलाइडी विलयनों को हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन या द्रव विरोधी कोलाइडी तंत्र। यदि हम द्रव की जगह पर यहाँ पर जल लें तो ऐसे कोलाइड को हम कहते हैं जल विरोधी कोलाइडी विलयन। ऐसे कोलाइडी विलयन को हम कहेंगे जल विरोधी कोलाइडी विलयन, तथा ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे जल विरोधी कोलाइड। ये क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब इनका बहुत आसानी से अवक्षेपण किया जा सकता है। यदि इन कोलाइडी विलयनों में हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ की अल्प मात्रा ही मिला दें थोड़ी सी, तो ये इनमें उपस्थित कोलाइडी पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। और दूसरी बात, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी यदि हम कोलाइडी पदार्थ का अवक्षेपण इनमें से कर लें तो पुनः इनसे कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता। इसके उदाहरण हैं जैसे हम किसी धातु का जल में कोलाइडी विलयन बनाएं, तो धातु का कोलाइडी विलयन जल में बहुत आसानी से नहीं बनता। इसके लिए विशेष टेक्निक अपनानी पड़ती है, और यदि इसका अवक्षेपण हो जाए तो फिर से उसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता। तो इसके 2 ये गुण हैं कि ये अस्थायी होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है और आसानी से नहीं प्राप्त होता, विशेष विधियों द्वारा प्राप्त होता है। ये आसानी से प्राप्त होता है, स्थायी होता है और उत्क्रमणीय
होता है। आज इतना ही, कल तीसरे प्रकार का वर्गीकरण आपको बताऊंगा।